यीशु मसीह के चेले जो थे, प्रभु ने उन्हें प्रेरित करके कहा और उन्हें अधिकार दिया, और वो चेले जब तक धरती पर रहे यीशु के साथ रहे और यीशु के साथ ऊपर भी गए। उन पर सताव आया, उन पर पीड़ाएं आई, पर उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा और वो फिर यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। आमीन। आप अपने आप को विश्वासी कहते हो तो कैसे? थोड़ा सा समस्या आने के बाद जी, ओ जी चर्च नहीं जाऊंगा, अभी चलते हैं दूसरा स्थान देख लेते हैं। हाँ, अभी गवाही दे रही थी एक बहन, 50,000 मांगा गया था उसके छुटकारे के लिए, 18,000 दे करके उसके पास वो गई, कुछ उसे मिला क्या? बोल के बताओ। मनुष्य किसी मनुष्य का छुटकारा नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति, हम किसी को चंगाई नहीं दे सकते, हम किसी को चंगा नहीं कर सकते, यीशु मसीह चंगा करता है। तो यीशु मसीह अपने जैसा स्थान भी आपके अंदर चाहेगा कि नहीं? बोल के बताओ। जो अपने आप को प्रेरित हैं, प्रेरित कहते हैं, पर प्रभु ने परखा तो प्रेरित के डिजाइन में नहीं निकले, वो नकली निकले, नकली निकले और उन्हें शैतान अपने हाथों में ले लिया। पर प्रभु अपने दूत के माध्यम से आज यहां आपको भी समझा रहा है कि सुन लेना, इस संसार में, इस अंतिम दौर में शैतान अपना काम करेगा और आपके विश्वास को, आपके प्रेम को, आपके सच्चाई को, आपके पवित्रताई को वो दूषित करने का प्रयास करेगा, गंदा करने का प्रयास करेगा। आप पवित्रताई में जी रहे हो, आपको वो अशुद्धता में खींचने का प्रयास करेगा, आपको व्यभिचार में ले जाने का प्रयास करेगा, आपको गलत कामों में शामिल करने का प्रयास करेगा। लेकिन, बोलो लेकिन, हमें पहला सा प्रेम बना के रखना है और उस प्रेम में जो सामर्थ्य है शैतान के कामों का नाश करेगी। हालेलुया, आमीन। ऊंचा करो भाई। आप सब, मनुष्य परखे जाता है, इतना सोच लेना, हर एक व्यक्ति परखा जाएगा। अभी हमने पहला भजन गाया, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सुना कि नहीं? कितने लोग सुना कि नहीं? कैसे भजन था? विश्वास परखा जाएगा, आनंद, शैतान तुमको डराएगा, आनंद, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात आनंद समझो। अगर हम तपाए गए, बहुत बढ़िया, हम तपाए गए, बहुत बढ़िया, क्योंकि तपेंगे तो खरे सोना बनेंगे। तपाए जाओगे, बहुमूल्य बना दिए जाओगे यीशु के नाम में। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। हाँ, सीमा के, बोलो, सीमा के बाहर परीक्षा ना। आप 1 किलो सह सकते हो, बोझा 1 किलो आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 2 किलो सह सकते हो, 2 किलो बोझा ऊपर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लिखा क्या? सीमा के बाहर परीक्षा ना। यीशु की मर्जी से हर बात। ताली बजाओ, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। समझो कितना सटीक लिखा है। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी।
जाके जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वासी पर साथ में जाएगा, आनंद समझो, विश्वासी पर जाएगा, आनंद समझो। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन है सामने देखो, जितना वचन में शैतान आपास के पास आकर के पत्थर दे करके यीशु मसीह से बात करता है, ओ जी ये लो पत्थर यीशु मसीह जी और इसे रोटी बना दो। तो प्रभु ने पत्थर के चक्कर में नहीं पड़ा, उसने उसको जवाब दिया। बातों को समझ रहे क्या? जब शैतान आता है तो यीशु मसीह को क्या लगा था? बाइबल कहती है उसे भूख लगा था। शैतान ने एक पत्थर उठाया और कहा लीजिए इसे और इसे क्या बना दीजिए। तो प्रभु ने उसको शारीरिक रूप से जवाब नहीं दिया। कैसे जवाब दिया? कैसे जवाब दिया? कैसे जवाब दिया? जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वासी परखा जाएगा, आनंद समझो, विश्वासी परखा जाएगा, आनंद। जैसे ही मैं विश्वास में आया, जैसे मेरी पत्नी विश्वास में आई, विश्वास में आने के बाद 13 दिन तक मेरी पत्नी कुछ नहीं खाई। जानते, लगातार 13 दिन उल्टी हो रही थी और पता चला कि भाई हालत तो गंभीर हो गई, बचेंगी नहीं। जैसे ही विश्वास में आया 13 दिन तक कुछ भी नहीं खाया जा रहा। पता लगा किडनी लीवर काम नहीं कर रहा, कुछ भी खा रहे उल्टी उल्टी, दिन भर उल्टी। 13 दिन कुछ नहीं खाई और 13 दिन मेरी भक्ति 4 गुना बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई। सुनना जरा, सुनना जरा। 13 दिन ये हालत थी, ये घर पर रहती थी बीमारी की हालत में 13 दिन, और मैं प्रार्थनाओं में बैठता था लगातार, और मेरा जोश, मेरी तीव्रता 100 गुना ज्यादा थी। मतलब भयानक, मतलब ये नहीं था कि हाँ मुझे पता है, मैंने वचन को सीख लिया था, सीमा से बाहर परिचय। हेलो, एक फोड़ा हो गया, अरे जी फोड़ा हो गया, आ फोड़ा हो गया, आ फोड़ा हो गया, आ फोड़ा हो गया, हम नहीं जाएंगे, हम दरबार नहीं जाएंगे, फोड़ा हो गया। तेरे की फोड़ा हो गया तो दरबार ही नहीं जाओगे। सीमा से बाहर परिचय न होगी। आप जितना सह सकते हो उतना आपके अंदर आजमाइश से आ सकती है, क्योंकि बगैर आजमाइश के अगला लेबल नहीं मिलेगा। आजमाइश आ गया, पैसा नहीं है, चर्च जाने के लिए क्या करना है? जाना तो है, प्रभु तू ही हमें देगा। पैसा है या नहीं है, पर मुझे जाना है आपकी भक्ति में। तो सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात जेब में आ जाएगा। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। क्या समझना है? पत्नी बीमार थी, 13 दिन कुछ नहीं खाई, लेकिन मैं आनंदित था, मैं खुश था, और मैं तीव्रता के साथ प्रार्थना कर रहा था। मुझे भरोसा था जितना वचन में समाएगा,
जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, हो विश्वास परखा दोनों हाथ उठा करके। जाएगा। आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, एक सुर में सब लोग बोलिए, आनंद समझो, ओ विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो। ताली यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? आजमाई से आती। प्रभु कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहां से तू गिर गया? आप गिर गए हो। अपने विश्वास से आप नीचे आ गए। आपके अंदर विश्वास नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। आपने वचन को छोड़ दिया। लेकिन प्रभु कहता है एक मौका मैं फिर से देने वाला हूं। हाथ उठाकर, एक मौका फिर से। इस मौके को गंवाओगे तो नहीं? उस पहले के प्रेम के समान प्रेम करेंगे प्रभु से। याद रखना है कि सीमा से बाहर आपका एग्जाम आजमाइश नहीं होगा। आप, प्रभु कहता है कि सब कुछ प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। सब कुछ प्रभु की मर्जी से होगा आपके अंदर। जब आप अपने जीवन को समर्पण करोगे यीशु मसीह के लिए और अपना प्रेम बना के रखोगे, अपनी प्रार्थनाएं बना के रखोगे, अपने अंदर पवित्रताई बना के रखोगे, अपने अंदर सच्चाई को, वचन को कायम करके रखोगे, मैं कह रहा हूं सीमा से बाहर परीक्षा ना होगी। यीशु की मर्जी से। हर बात हो। चलो, यीशु की मर्जी आएगी, आप गरीब बनोगे। यीशु की मर्जी आएगी, आप मर जाओगे बीमारी में। यीशु की मर्जी है, क्या आप कंगाल हो जाओगे? नहीं। बोलो, सीमा से बाहर मेरा आजमाइश नहीं होगा। सब कुछ किसके इशारे पे? यीशु। वो दीवटों के बीच में चलता है। बोलो, दीवटों के बीच में है। दीवटों के बीच में क्या करता है? बोलो, मैं दीवट हूं। बोलो बोलो, दीवट मैं हूं। हाँ, मैं हूं। वो मेरे अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है। क्या आप सच्चाई से जीने वाले बनोगे? प्रेम को बना के रखोगे? ये दूत आपके पास रहेगा, परमेश्वर आपके पास रहेगा, यीशु आपके पास रहेंगे, वो आपके जीवन को संभालेंगे। नहीं प्रभु, आप मेरे भीतर रहे। मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपको अपने अंदर तोड़ना। जब आप पाप को अनुमति देते हो, दीवट हटता है। जब आप व्यभिचार को अनुमति देते हो, सुनना, अपनी इच्छा से व्यभिचार को आने देते हो, आप टूटते हो। आप अपने कैरेक्टर में गलत दशाओं को लेते आते हो, गलत विचारों को जगह देते हो, दीवट का स्थान हटता है, यीशु हटता है, यीशु हटता है। हाथ उठा के बोलो, प्रभु मैं आज आपको अपने जीवन में और तीव्र करता हूं। हे यीशु पिता, ये 7 सप्ताह मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे नाते रिश्तेदारों के लिए अलौकिक होगा। जो दूर हैं वो निकट आएंगे, जो बीमार हैं वे चंगे हो जाएंगे, जो गड्ढे में हैं पाप के, गुनाह के, नशे के, वो जीवन में आएंगे। आमीन। और आशीष आपके हाथ। जितना वचन में समाएगा। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। वचन में
जाएगा, आनंद समझो। एक बार ध्यान देना है, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। अपने हाथों को उठाओ, जितने ऑनलाइन अपने हाथों को उठाए, बोले हे प्रभु, मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, तू अपने हाथों में 7 तारे लिया है, वे दूत हैं तेरे, और तेरे चारों तरफ 7 दीवट हैं, वो कलीसियाएं हैं, और उसके बीच में आप खड़ा है प्रभु। मैं तेरा स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं तेरी महिमा में हूं। हे प्रभु, आज से आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में और बढ़े। शायद कुछ कमी है, कुछ घटी है, पर हे यीशु पिता, तू पूरा है, तू पूरा है, तू अधूरा नहीं है। मैं आपको अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। हाथों को उठा करके, माँ के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात। आंखें बंद करके उसको देखो, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपके बाहर बीच में है, दीवटों के बीच में है। जाना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। बुलाइए प्रभु को अपने जीवन में। आज इस पहले सप्ताह के इस अद्भुत टाइम में अपने जीवन में देखो, वो दीवटों के बीच में है, वो आपके परिवार में है। आपके जीवन में जो आजमाइशें आई हैं, उससे डरना नहीं, क्योंकि सब कुछ यीशु की मर्जी से होगा, और वो आपको सीमा से बाहर परीक्षाओं में नहीं डालेगा। वो आपकी जिंदगी को उस सोने के समान बनाएगा जो सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास पर के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी।
समझो विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो। ऊंचा आमीन आशीष आपके, ऊंचा आमीन आशीष आपके। और ओ, जितना वचन में समाएगा। किसी को छूना नहीं, सबको ऐसा रहना, बैठ जाओ। समाएगा आनंद समझो। क्या समझना है? प्रभु कहता है प्रेमहीन नहीं होना, प्रेमहीन। ये पहली कलीसिया को पत्र लिखा गया, और याद रखो कि हमें प्रभु पत्र लिख दिया है। हमारे पास उसने सूचना दे दी है कि अब हमें जीना है। हमारे प्रेम में क्या होना चाहिए? खराई। बोलो, हमारे प्रेम में खराई, सच्चाई, पवित्रताई, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन। किसमें? हमारे प्रेम में। आप प्रभु को देखोगे अपने घर में यीशु के नाम में। आप जीवन को देखोगे यीशु के नाम में। आप सफलताओं को देखोगे अपने घरों में। आप जीवन को देखोगे अपने घरों में। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब उस बैतसदा के कुंड में उतरने के बाद बीमारी क्या होती थी? चली जाती थी कि नहीं? आप परमेश्वर के आशीषों के कुंड में हो। मैं कह रहा हूं अगर आप सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ, पवित्रताई के साथ हो, तो आप अपने पति के जीवन में एक भलाई को, पति के जीवन में, लोग जो बहनें हो अपने पति के जीवन में भलाई को देखेंगे यीशु के नाम में। आप अपने परिवारों में समृद्धि को देखोगे यीशु के नाम में। गवाहियां होंगी आपके लाइफ में यीशु के नाम में। परमेश्वर का मस्सा आपके लाइफ का हिस्सा होगा। आमीन।